हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी और ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ या उन सारे टॉपिक्स के उन सारी चीज़ों के लिए बना रहा हूँ, जिसमें जैसे आजकल आप देख रहे हैं मीडिया पे बहुत चल रहा है स्पेशली सोशल मीडिया में, जिसमें सीबीएसई के इस बार रिज़ल्ट थोड़ा ख़राब हो गए और लगातार लोग उसके लिए सीबीएसई को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और फिर एनटीए को भी उसमें जोड़ दिया क्योंकि नीट का एग्ज़ाम वो ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। अब देखिए, कोई भी चीज़ें या कोई भी सिस्टम आ रहा है तो उसमें जब तक आप उस चीज़ को पूरी तरह से समझ नहीं लीजिए, स्पेशली जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, क्या वो लोग उस पूरे सिस्टम का पार्ट हैं? पहली बात तो आप ये समझिए, क्या वो उस पूरे सिस्टम का या सीबीएसई का या एजुकेशन कमिश्नरी का या कुछ ऐसा था जिससे कि उन्होंने उस पूरे सिस्टम को कायदे से देखा है और तब उसके ऊपर कुछ चीज़ों को कर रहे हैं। सिर्फ रिज़ल्ट देख कर के किसी चीज़ को इवैल्यूएट मत करिए। दूसरी प्रॉब्लम समझिए, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अक्सर हमने ये देखा है आजकल के स्पेशली साइंस साइड में, कॉमर्स में भी है क्योंकि हम कॉमर्स से ही बिलोंग करते हैं तो उसका भी है, लेकिन साइंस में कुछ ज़्यादा ही है, चाहे बायो हो चाहे इंजीनियरिंग वाले साइड हो। अब क्लास 12th में बच्चा गया या 11 से ही या 9-10 से ही आजकल कुछ जागरूक माँ बाप हैं, वो बच्चे को डाल देते हैं किसी XYZ ऑनलाइन कॉम्पिटिशन की कोचिंग में और उसमें बच्चे को डाल दिया। वहाँ पे सिर्फ ये बताया जाता है ऑनलाइन कोचिंग में कि भाई आप बोर्ड में तो आप ऐसे पास हो ही जाएंगे, बोर्ड वोर्ड की चिंता छोड़िए और बोर्ड से पास हो जाएंगे, सिर्फ आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम जिसका वो बच्चा टारगेट किया या उसके माँ बाप टारगेट किए, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, बच्चे का तो क्या इच्छा है वो तो अलग ही बात है। तो वो कह देंगे कि साहब नहीं, आप इसके लिए करिए। अब वो बच्चा जैसे नीट है, जेई है, इस टाइप के उसमें तैयारी में लगा है, वो अपना 11th-12th का उसमें ध्यान, जबकि बेसिक कोर वही है। अब हुआ क्या, अब हमारे इस बार रिसेंटली बहुत सारे रिज़ल्ट के बाद बहुत सारे ऐसे कई सारे स्कूलों से बहुत सारी चीज़ों से टचअप है, तो देखा मैंने ये कई सारे स्टूडेंट से है मतलब मिलते जुलते रहते हैं, तो हमने ये देखा कि कई जगह पे बच्चों का ऐसा रहा कि बच्चों का जैसे अभी इंजीनियरिंग का आया, बाकी नीट तो खैर मान लीजिए कैंसिल ही हो गया, लेकिन अभी जो इंजीनियरिंग का एक कौन है जेईई का उसका रिज़ल्ट आया, तो उसमें कुछ में हम ये देखा गया कि बच्चा 12th में फेल हो गया और उसमें बढ़िया नंबर ले आया। ये तो गजब विडंबना हो गई है और ऐसे एक नहीं कई बच्चे हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का मान लीजिए नीट होता भी और अच्छा पेपर होता, लेकिन यहाँ पे बोर्ड में फेल हो गए, तो फिर मामला फँस गया। या जैसे 75% 75 का स्कोर चाहिए, उनका 70 आ रहा है, तो माँ बाप भी फँस गए और बच्चा भी फँस गया। अब ये क्या मतलब, इसमें तो हम बेसिकली यही कहेंगे कि बच्चे और माँ बाप सिस्टम को किसी दोनों चीज़ देने से पहले आप खुद अपनी सब चीज़ों को देख लीजिए कि क्या आप बना रहे हैं, क्या चीज़ों को कर रहे हैं, तब किसी चीज़ को बताइए। लेकिन ये चीज़ें ठीक हैं नहीं और इस तरह से चीज़ें जो है वो बड़ी गड़बड़ हैं और इसी तरह की चीज़ें अभी आजकल चल रही हैं और अक्सर हमको रोज़ कोई ना कोई मिल जाता है जो हमको ये बताता है कि साहब हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, तो उसका नंबर इसमें बोर्ड में कम हो गया और हमारा क्या कहते हैं उसमें इसमें क्वालीफाई हो जाता, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं, यही सारी बातें। उस पे जब पढ़ना था तो बोर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब क्या बोला जाए। जब आपने बच्चे को इस चीज़ को बोल दिया कि स्कूल को आप फॉर ग्रांटेड ले लीजिए, स्कूल के एग्ज़ाम से कोई भी सीबीएसई आईसीएसई यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को फॉर ग्रांटेड ले लीजिए, तब रिज़ल्ट के लिए क्यों रो रहे हैं? हालांकि मेरा क्रिटिसिज्म बहुत होगा, मुझको मालूम है इस वीडियो के बाद, लेकिन अब जो मुझको समझ में आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आपकी चीज़ों को हम बताएं तो ये बात नहीं, एज अ टीचर एज अ शिक्षक हम देख रहे हैं जो चीज़ वो मैं बता रहा हूँ। और अगर स्थितियाँ नहीं सुधरती
और थोड़ा से सारे बोर्ड स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो रिज़ल्ट इसी तरह के आएंगे। ठीक है। और यूपी बोर्ड और आईएससी बोर्ड का देखिएगा तो मैनुअल चेकिंग की है। अब इस सिस्टम को थोड़ा और रिफाइंड हो जाएगा सीबीएसई वाला तो बाकी बोर्ड में भी लगेगा। तो उस हर चीज़ के अपने पॉजिटिव मेरिट डिमेरिट है। तो हर सिस्टम का क्या मैनुअल चेकिंग का मेरिट डिमेरिट नहीं है, उसका भी मेरिट डिमेरिट है। तो हर चीज़ का अपना मेरिट डिमेरिट है। तो अब वो वीडियो बनाने के लिए आप कुछ भी कर दीजिए, बोल दीजिए तो बात अलग है, लेकिन जब तक किसी भी सिस्टम को समझिए नहीं और जब तक आप उस पर्टिकुलर सिस्टम का पार्ट ना होइए, तब तक कुछ इस तरह की बातें करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। तो ये चीज़ें जो मैंने देख रहा था वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।